बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये लकूना है हमारे ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम का, ये लकूना है हमारे जुडिशल सिस्टम का। उस तारीख से अब तक अगर बच्ची किसी की कस्टडी में है, मुगविया है, तो ये किसके हिस्से में लिखा जाए? ये अदालतों के हिस्से में लिखा जाए? ये हेल्थ सेक्रेटरी के हिस्से में लिखा जाए? ये सीडीआर जो आज से 2.5 महीने पहले आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया, तो ये किसके हिस्से में लिखा जाए? ये साबका आईजी सिंध के हिस्से में लिखा जाए, मौजूदा सिंध के आईजी के हिस्से में लिखा जाए, मौजूदा डीआईजी सीआईए एवीसीसी के हिस्से में लिखा जाए, एसएसपी डीआईजी सीसीपी के हिस्से में, एसएसपी सीआईए एवीसीसी के हिस्से में लिखा जाए? कौन? ये 2-2.5 महीने। और जब बच्ची रिकवर होगी, वो किस ट्रॉमा में है, वो किन खतरात से गुजरी है, वो किस जहनी दबाव से गुजरी है, उसको किन किन वसवसों का शिकार किया गया है, वो किसके हिस्से में लिखा जाए? ये केस अगर परसू किया जा रहा है और इस साबित कदमी से परसू किया जा रहा है एक वालिद की जानिब से, तो वालिद बार बार कह चुका है कि ये माशरे की तमाम बच्चियों के वेलफेयर का सवाल है। और अगर हमारा चेंबर इसको प्रो बोनो परसू कर रहा है तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में तमाम बच्चियों के वेलफेयर का सवाल है। इस केस के जरिए जो चीजें सामने आई है, कम से कम बहुत ही अदना और आजिज़ाना गुजारिश है पुलिस से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सिंध हुकूमत से और मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया से, इन केसेस के लिए एसओपीज तरतीब दें, दोबारा इन मामला को खिलवाड़ ना बनाएं, ऐसी हद तक इन केसेस को ना जाने दे जहां सूबे का आईजी ये स्टेटमेंट दे दे कि केस खत्म हो गया है। और सिर्फ एक बाप की साबित कदमी और काविशों से हम 2-1.5-2 महीने बाद पता कर रहे हैं कि जी ये केस तो ओरिजिनल था और एक क्राइम हुआ था और ये इतने अरसे बाद आ रहा है। झूठ के पांव नहीं होते हैं और सच कोई मिटा नहीं सकता है। आईजीपी सिंध साहब ने आज से तकरीबन 3.5 हफ्ते पहले ये बात रखी मीडिया के सामने कि ये मौजूदा केस जो किडनैपिंग का है, दुआ ज़हरा का, ये ख़त्म हो चुका है, इसमें मज़ीद और कुछ करने को नहीं है। उसके बाद आपके सामने एक मेडिकल बोर्ड बना, उसने उम्र बच्ची की 15 के करीब जाहिर की, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा है जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बच्ची की उम्र इस वक्त 14 बताते हैं और वाक़े के बस 13 साल और 11 महीने 19 दिन बताते हैं, यानी कि अंडर 14। उसके बाद एक और चीज़ सामान्य बार 6 जुलाई को हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी पुलिस को कि जो इसका मरकजी मुल्ज़िम है इस केस का, जिसका नाम ज़हीर है, ज़हीर अहमद, उसका सीडीआर निकाला जाए, उसका सीडीआर रिकॉर्ड पे सामने रखा जाए। पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था सीडीआर के हवाले से, वो ये था कि जी हमने निकाला, उसमें लड़का हमें नज़र नहीं आया। मगर हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप जिस सीडीआर की बात कर रहे हैं वो तब है जब हाई कोर्ट ने बच्ची की रिकवरी ऑर्डर की थी, यानी कि आप मई के आखिर में और जून के शुरू में सीडीआर लोगों की मौजूदा मूवमेंट मालूम करने के लिए देख रहे थे। जिस दिन बच्ची शहर से, कराची से अपने घर से लापता हुई है, अगवा हुई है, 16 अप्रैल, उस दिन का सीडीआर कहाँ है, उस दिन की लड़की की मूवमेंट क्या है, 15 तारीख को वो कहाँ कहीं सफर करता नजर आ रहा है, 17 तारीख को क्या दोबारा कहीं सफर करता नजर आ रहा है। हमने 6 तारीख को ज़हीर के हवाले से इसकी दरख्वास्त दी। फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए, चूंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आज भी दिखा रही है कि वो बहुत से केस जिसको पुलिस गुप्त रखना चाहती है, हकायक गुप्त रखना चाहती है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बाबर सलीम साहब, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ज़हीर के साथ उसका बड़ा भाई शब्बीर भी कराची में था। उन्होंने शब्बीर के हद तक उसके सीडीआर का इंकशाफ किया, तो हमने एक एडिशनल दरख्वास्त 9 तारीख को शब्बीर के सीडीआर के हवाले से भी जमा कराई। अच्छा, अब हुआ ये है कि हम चूंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खदशात का जिक्र कर चुके हैं आईयू की तफ्तीश के हवाले से, वो पहले मैं ब्रीफली आपके सामने रख दूं। वो ये है कि आपके सामने है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद और उससे पहले मुस्तकिल मीडिया से इंगेज करते रहे आईओ साहब और इस केस में बताते रहे कि कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है, ज़हीर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। 4 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट आई, 5 जुलाई को यहाँ पे साफी हजरात बैठे हैं जिनसे आईओ साहब ने इंटरेक्ट किया, मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स डिस्कस की। मगर 6 जुलाई को जब सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में देना था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट मिली नहीं है, और फिर कोर्ट से मौसूल की। फिर 7 जुलाई को जब बेल की दरखास्त लगी हुई थी निकाह ख्वाह की,
गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर की, तब हमने ये मौक़िफ़ रखा जज के सामने कि सर निकाह ख्वाह जानता है कि वो मुजरिम है, इसलिए वो मफरूर था, लाहौर का निकाह ख्वाह कराची से गिरफ्तार हुआ, तो उस वक्त फिर आईओ ने मिसलीड किया अदालत को और बोला कि नहीं जी हमने इसे लाहौर से ही गिरफ्तार किया है, जिसपे मैंने फर्द गिरफ्तारी पढ़ के सुनाई अदालत को, जिसपे फिर अदालत को पता चला कि कराची से गिरफ्तार हुआ है और उन्होंने रेप्रिमांड किया आईओ को और बोला कि कम से कम अदालत में अपनी खुद की ही फाइल पढ़ के आया करें ताकि हमें सही असिस्ट कर सकें। 16 तारीख को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसी पुलिस की जानिब से आई है जो कि अपनी फाइंडिंग्स में कंक्लूड कर रही है कि इस वक्त सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत से हमने राब्ता किया है मुल्जिम ज़हीर अहमद को गिरफ्तार करने के लिए और मुग़विया दुआ ज़हरा को बाजियाब करने के लिए। ये फाइंडिंग्स उन्होंने प्लेस की हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर और खुद वो अब इंकशाफ कर रहे हैं कि मरकजी मुल्जिम ज़हीर का सीडीआर बताता है कि वाक़े के रोज वो कराची में था, यानी कि वो लाहौर में मौजूद नहीं था। यहां पे ये बताना जरूरी है कि एक बच्ची की स्टेटमेंट अदालतों में और सोशल मीडिया के जरिए और कुछ चैनल के जरिए आपके सामने रखी गई है बार बार। उस स्टेटमेंट के दो पहलू हैं, पहला कि मैं 18 साल की हूं, वो झूठ साबित कर दिया मेडिकल बोर्ड ने। दूसरा कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं खुद घर से बाहर निकल के टैक्सी स्टैंड कार अड्डे गई हूं, खुद गाड़ी लेके मैं लाहौर गई हूं और लाहौर जाके मैंने ज़हीर को बताया कि मैं लाहौर आ गई हूं और वहां उसने मुझे रिसीव किया है। वो आज सीडीआर ने झूठा दूसरा पहलू भी कर दिया है। ये पूरे का पूरा वाकया, ये पूरे का पूरा मामला जो उस जानिब से आपके सामने रखा जा रहा है, एक 13-14 साल की बच्ची को असर मिला के, वरगला के, बहका के, डर और खौफ में मुब्तला करके ये बयानात दिलवाए गए जो कि अब टेक्निकल और मेडिकल डेटा साबित कर रहा है कि झूठ है, जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। उस पर दफात लगी हैं 363 पीपीसी किडनैपिंग का ऑफेंस और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट सेक्शन 3 और 4, जिसमें ज़हीर के साथ गवाह, निकाह ख्वाह और तमाम तर लोग जो फैसिलिटेट कर रहे थे चाइल्ड मैरिज, वो भी उसकी गिरफ्त के अंदर आएंगे। मगर हमें शिकवा ये है कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में 364A के बारे में जिक्र नहीं किया गया जो कि ओरिजिनली इस केस में लगा हुआ है, जो कि किडनैपिंग 14 साल से कम उम्र की बच्ची जो कि दुआ ज़हरा उस वक्त थी, इस नीयत से कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए या जबरदस्ती उसको जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर किया जाए। और अगर एक शादी जो कि एक चाइल्ड मैरिज सामने आ रही है तो उसमें तलाक होना चाहिए था 365B का, जो कि इस नीयत से अगवा है कि किसी भी लड़की को, माइनर लड़की को शादी के लिए जबरी तौर पर मजबूर किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।